क्यों दे वोट आपको। बिहार चुनाव पर हमारे विशेष कार्यक्रम का कारवां इस वक्त पहुंच चुका है मिथिलांचल का गढ़ कहे जाने वाले मधुबनी में। मधुबनी जो जाना जाता है अपनी संस्कृति के लिए, जो जाना जाता है अपनी भाषा के लिए, जो जाना जाता है मधुबनी पेंटिंग्स के लिए, उसी मधुबनी में हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। और जब हम संस्कृति की बात करते हैं, यहाँ के वैभव की बात करते हैं, तो एक अच्छी सी तस्वीर सामने आती है। लेकिन एक और तस्वीर है यहाँ पर जो मधुबनी पेंटिंग्स जैसी खूबसूरत नहीं है। यहाँ की लाचारी, बेचारगी, रोजगार की समस्या, सफाई की समस्या, उद्योग नहीं है इसकी समस्या। और यहाँ के लोग मानते हैं कि इस तस्वीर को बनाने में नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है, दूसरे फैक्टर्स अगर हैं तो जाहिर तौर पर आप जानना चाहेंगे कि आखिर वो जो मधुबनी है वो शहर कैसा है। देखिए इस रिपोर्ट में। अपनी मीठी बोली, सलीकेदार व्यवहार और अपनेपन के लिए जाना जाता है बिहार का मधुबनी। देश विदेश में मधुबनी अपनी खास पेंटिंग के लिए मशहूर है। नेपाल से सटे जिले को सांस्कृतिक माना जाता है, लेकिन मधुबनी का विकास जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। हर साल मधुबनी बाढ़ की चपेट में आता है और नेपाल की अशांति यहाँ पर बसे लोगों पर असर डालती है। लेकिन बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मधुबनी में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 जेडीयू, 3 बीजेपी और 3 आरजेडी के पास हैं। मधुबनी में न अच्छा कॉलेज है और न ही इलाज के लिए अच्छा हॉस्पिटल, न ही मधुबनी पेंटिंग के लिए कोई एम्पोरियम है और न ही ट्रेनिंग सेंटर। इलाके में चीनी मिलें बंद है और यहाँ के लोगों का पलायन करना मुख्य समस्या है। हम इस वक्त यहाँ मधुबनी में मौजूद हैं मिथिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में। और यहाँ तमाम जनता जो है इनसे पूछकर रायशुमारी करके हमने ये रिपोर्ट बनाई जो आपको हमने दिखाई है, जो तमाम सवाल उठाती है कि आखिर मधुबनी और आसपास का इलाका पिछड़ा क्यों है। ऐसे सवाल जो इस बार वोट देने के पहले लोगों के जहन में होंगे। और जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल मौजूद है, वो तमाम नेताओं का पैनल जिसके प्रतिनिधि यहाँ इस इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं। भारत भूषण यादव जी ये भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से शीतलांबर झा साहब हैं। श्याम बिहारी यादव साहब राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के जिला के जनरल सेक्रेटरी जनता दल यूनाइटेड के प्रोफेसर संजीव कुमार भी हैं। और इस वक्त इस क्षेत्र की समस्याओं को खास तौर पर उठाने के लिए एक क्षेत्र की पार्टी बनाई है धनेश्वर महतो साहब ने। क्या पार्टी का नाम है आपका? भारतीय मित्र पार्टी। भारतीय मित्र पार्टी। और इस पार्टी के गठन की खास वजह यह है कि इनको लगता है कि जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो शायद वो तमाम सवाल नहीं उठा पाती हैं जो इस क्षेत्र विशेष की समस्याएं हैं। अब कौन सी वो बातें हैं जो आप लोग नहीं उठा पाते हैं, ये हम आपसे पूछेंगे। जो पीछे लिखा है, जो आगे लिखा है, क्यों दे वोट आपको, बताइए बहुत संक्षिप्त में हमें भारत भूषण यादव साहब। हमें गरीबी उन्मूलन के लिए, स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, बेहतर इलाज कराने के लिए, हमारे बिहार में जो पहले से उद्योग धंधे संचालित थे, सुव्यवस्थित थे, हर गांव में महिलाओं के लिए विपणन केंद्र था, खादी उद्योग संचालित होते थे, तेल पराई का कार्यक्रम होता था, सूता मिल था, लोहट चीनी मिल था, रैयाम चीनी मिल था, सकरी चीनी मिल था। और ये सारे जातिवादी राजनीति खत्म कर दिया। और इन सबको आप चाहते हैं कि बेहतर हम करें, लेकिन आपके पास एक फायदा है, 2 बार से आपके सांसद हैं, आपके स्थानीय विधायक हैं, वो तमाम सवाल आपसे किए जाएंगे। और सवाल ये भी कि आप सरकार में रह चुके हैं। आपसे मैं पूछूंगा कि क्यों नहीं अभी तक हो पाया। कांग्रेस की तरफ से आप हैं, क्यों दे वोट आपको एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देना है, क्योंकि ज्यादातर शासन तो इस राज्य में आप लोगों ने ही किया है। हम लोगों ने जब से शासन किया है, यह देश आजादी की लड़ाई में कांग्रेस ने लड़के इस देश को आजाद किया है। और कांग्रेस का ही देन है कि इस जिला में रैयाम का फैक्ट्री हो, चीनी मिल हो, सूता फैक्ट्री पंडोल का हो, ग्लूकोज फैक्ट्री पंडोल का है, चमड़ा उद्योग हो या इसलिए दे कि हमने यह सब करके मधुबनी को दिया था, लोहट दिया था, सकरी दिया था। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने मिथिला पेंटिंग्स को आगे बढ़ाने का काम। बहुत बढ़िया। और इस कारण से ये डिजर्व करते हैं। लेकिन ये जो सारी चीजें थी, उपलब्धि थी श्याम बिहारी यादव साहब, ये सारी खत्म हो गई, बंद हो गई। और कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल का जब शासन आया यहाँ पर तो वो शुगर मिल भी बंद हो गया, वो तमाम ऐसी उपलब्धियां, ग्लूकोज फैक्ट्री बंद हो गई, वो तमाम ऐसी चीजें जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करती थी खत्म हो गई। क्यों दे वोट आपको? लालू यादव ने पिछड़ा को बोलने का जुबान दिया, आरक्षण का पक्षधर थे, उन्होंने आरक्षण लागू किए। जो आज गरीब गुरबा का बेटा भी मुखिया सरपंच हुआ है,
राजनीति में भी भागीदारी उनको मिला है। उद्योग धंधा में 8 साल से बीजेपी सरकार भी उसमें शामिल थे। यहाँ का विधायक 3 बार बीजेपी का विधायक थे, भी उन्होंने आवाज नहीं उठाई बोलने के लिए। तो चाहते हैं कि लालू यादव को वोट दें, फिर गरीब गुरबों का उत्थान करेंगे। गरीब गुरबों का उत्थान, ये सवाल यहाँ पर उठाया जा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, लेकिन आरोप आप पर भी है, वो बताएंगे बाद में। अभी फिलहाल ये बताइए कि क्यों दे वोट आपको, जनता दल यूनाइटेड क्यों वोट मांग रही है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं वो 10 वर्षों में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, या पिछड़े जो लोग हैं, जो समाज के नीचे तबके के लोग हैं, उनको उठाने का आरक्षण के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत में जो आरक्षण देकर उन्होंने जो काम किया ऐतिहासिक, और शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में जो काम किया, उसके आधार पर हम लोगों को वोट मिलना चाहिए। मौका नहीं मिला है, इन्हें मौका नहीं मिला है, और ये मौका इसलिए इनको देना जरूरी है धनेश्वर महतो जी को, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि ये जो 4 लोग यहाँ पे खड़े हैं, बड़े पार्टियों के प्रतिनिधि, इन लोगों ने इस क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, और शायद यही वजह है कि आपने अपनी पार्टी बताई। सबसे रही शुगर मिल की, तो भारत की सरकार ने कोई मिल बिहार के अंदर लगाया ही नहीं, अंग्रेजों का लगा हुआ मिल था, जिसे कांग्रेस ने दिवालिया निकाला। लालू जी ने सबसे पहले बंद करने का काम किया, बीजेपी और नीतीश कुमार जी ने उसे बेचने का काम किया। रयाम चीनी मिल का एक टुकड़ा भी आपको नजर नहीं आएगा। यह है विकास जी। मेरे आरजेडी के जो यहाँ पे कैंडिडेट है उनसे सवाल है, ये बार बार आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण सिर्फ युवाओं को मारने का काम कर रही है। जहाँ तक यहाँ पढ़े लिखे युवाओं की बात है, तो हम लोग जैसे टीचर की यहाँ पे जो एग्जाम है वो पास करके बैठे हुए हैं, सिर्फ आरक्षण के वजह से हम लोग अभी टीचर नहीं। आरक्षण के बहुत मौजूद हैं। सबसे पहले श्याम बिहारी जी, मैं आता हूँ आपके पास भी आता हूँ। श्याम बिहारी जी, बहुत मौजूद सवाल इन्होंने किया है, जवाब आपसे। लालू जी ने 25,000 शिक्षकों का बहाली किया, उसमें आरक्षण तो नहीं था, उसमें तो कंपटीशन से बहाली हुआ। जिस मुद्दे पर भाजपा के लोग ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, जो जितना 25,000 शिक्षा का बहाली हुआ है वो रद्द किया जाए। लेकिन चलिए आरक्षण के सवाल पर फिर आऊंगा आपके साथ। आप ये बताएं कि आपके पास 2 बार स्थानीय सांसद हुकुमदेव नारायण यादव, 3 बार आपके यहाँ पे स्थानीय विधायक संभवतः रहे हैं, और इन सबके बावजूद वो जो कह रहे हैं कि युवाओं के रोजगार के लिए आपने किया क्या? युवा बाहर क्यों जाए मधुबनी से नौकरी करने? मैं मानता हूँ हमारे यहाँ के युवा, हमारे यहाँ के गांव, गरीब किसान मजदूर को 400-500 रुपए की जो आवश्यकता पड़ती है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में सैकड़ों किलोमीटर दूर फुटपाथ पर रिक्शा चलाकर, होटल में चौका लगाकर कैसे पैसा कमाता है, तब कहीं भेजता है। स्थानीय स्तर पर कोई रोजगार की बात नहीं है। क्यों नहीं है? और क्यों नहीं है, इसके पीछे ये कारण था कि केंद्र में अलग पार्टी की सरकार रहती थी, राज्य में दूसरे पार्टी की सरकार रहती थी। मैं चाहता हूं इस बार नरेंद्र मोदी जी स्थानीय रोजगार दिलाने को लेकर के, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर दे। कहने की एक कोशिश कि जब यहाँ रहेगी भाजपा सरकार, जब केंद्र में भी रहेगी भाजपा सरकार, तब पकड़ेगा विकास रफ्तार। अब ये सवाल जो उठाया जा रहा है, ये असंतोष देखिए, ये मिजाज देखिए भारतीय जनता पार्टी की बातों को। भारतीय जनता पार्टी का यह दोहरा चेहरा है। यदि गुजरात में ये गुजरात में जाएंगे तो ये कहेंगे गुजरात विकसित राज्य है, और बिहार में आएंगे तो कहेंगे बिहार को भी हम 1 नंबर राज्य बनाएंगे। लेकिन 10 साल आपकी सरकार रही, देखिए आप बात, हमने 10 साल सरकार चलाया। महतो जी ये बताइए, ये जो सारी बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये बातें अर्थहीन है? ये भी तो अपनी बात कह रहे हैं, स्थानीय मुद्दे की बात करते हैं। देखिए 68 साल मिला है इनको मौका, हर पार्टी को। ये नहीं कह सकते कि मुझे मौका नहीं मिला है। यदि आप हाईवे को छोड़ के देहात की ओर बढ़े तो लगेगा नहीं हम के किसी सदी में है। ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन से युग में हम लोग जी रहे हैं, और शर्म भी नहीं आता कैसे कैसे आदमी कैसे कैसे बातें बोलते हैं बड़ी बड़ी। नरेंद्र मोदी साहब ने क्या वादा नहीं किया था कि मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा? क्या उन्होंने दिया? यहाँ से कुछ नहीं। जी, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी ने आकर के पार्लियामेंट्री चुनाव में घोषणा किया था कि मैं 1 करोड़ रोजगार गरीब नौजवानों को रोजगार दूंगा, और मैं जो है पूरे देश के पैमाने पर आज करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके पूरे बिहार के अंदर चप्पे चप्पे एक जो है भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उनको विकास नहीं सूझता है, बल्कि उनको अपनी सत्ता चाहती है, और सत्ता आपके साथ है। मुखिया चुनाव की तरह हमारे प्रधानमंत्री आ जाए, क्या उनके सिवा उनके पास ये गांव घूमने का या घूमने का या विदेश घूमने का इससे अलावा कोई उनके पास है टाइम मिलने के लिए?
हमारे जनता को इन्होंने वादा किया था जो प्रत्येक साल 2 करोड़ जनता को नौकरी दूंगा, क्या हुआ नौकरी? ये सवाल बार बार, क्या यहाँ पर ये जो बातें कही जा रही है इसको आप लोग सही मानते हैं? ये जो आपके साथी कह रहे हैं और भूषण यादव जी आपसे कि जब ये लोग सवाल उठाते हैं वापिस जरूर आपको देना पड़ेगा। दाल के बारे में इन्होंने कहा खेती करने प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, लोग खेती से दूर होते चले गए। खाद्यान्न की जो आवश्यकता है वो वास्तव में आवश्यकता है। कालाबाजारी पर राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। पहले बोलने दीजिए कालाबाजारी पर बिहार सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। और आज इनको आरक्षण की बात किलो है और दाल 200 रुपए, इनको महंगा नहीं लग रहा है। इसके टाइम में पेट्रोल भी तो बहुत महंगा नहीं, तो पेट्रोल जो महंगा था अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 148 रुपये डॉलर मिलता था, आज 48 रुपये, सुनिए आज 48 रुपये डॉलर है। तो तेल का कीमत घट जो होना चाहिए 30 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल होना चाहिए। नरेंद्र मोदी व्यापारियों को पूंजीपति घरानों को भरने में लगे हुए हैं। चलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? 36,000 कुंटल उद्योगपति के घर में दाल पकड़ाया है, 36,000 कुंटल। काला धन क्या हुआ? मोदी जी क्या बोले थे कि सबके खाता में 15-15 लाख जाएगा, 15-15 हजार भी भेज देते। पर ये सारी समस्याएं प्रोफेसर संजीव कुमार आप सब लोग जो गिना रहे हैं राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। देखिए एजुकेटेड लोग, आप बैठ जाइए। सवाल बहुत है और सवाल इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति है लोगों की वो शांत हो जाइए। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं इस क्षेत्र की, इसलिए सवाल इसलिए है क्या सामाजिक तौर पर ये बहुत विकसित नहीं। इस जोश को देखिए, इस नाराजगी को देखिए। ये शायद इसीलिए है क्योंकि यहाँ बहुत सवाल है। उन सवालों को हम लेते हैं, बस एक छोटा सा विराम लेते हैं, फिर उन सवालों पर लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका मधुबनी में स्वागत है और माहौल गर्म है और गर्म माहौल को अगर कुछ ठंडा करना हो तो कवि महोदय सबसे बेहतर व्यक्ति होंगे हमारे साथ इस वक्त। कवि महोदय हैं, आपका शुभ नाम क्या हुआ? शंकर में। अच्छा जी, ये जो आप देख रहे हैं जी इस पर कुछ कहिए। मन भौका गामे जल 200 रुपया ओतो छे रोज आ चून तमाकू चाह कते बेर खेनाई दैत छे जेना भोज। चल मन भौका गामे जल्दी 200 रुपया ओतो छे रोज। क्या बताइए ये दर्द इस कविता में उनकी जो यहाँ से कमाने के लिए पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं। इनके केंद्रीय नेतृत्व को बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन पे भरोसा नहीं है, इनके पास उन पर विश्वास नहीं है कि इनके नेता। आप बताएं सर कैडर वाली पार्टी है। सर ये भाजपा के बोल रहे हैं भारत भूषण जी कि नीतीश कुमार हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो लोकसभा चुनाव में क्यों बोल रहे थे अब मोदी सरकार क्यों नहीं भाजपा के नाम पर वोट किए? हमारे साथ इस वक्त साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित कवि हैं उदय चंद्र झा, स्थानीय कवि हैं। और मैं चाहूंगा कविवर कि मधुबनी की इस बहस को आपने सुना और कहीं न कहीं उस मिजाज को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। कहबै तो कहते जे हमरा कहलक, नहीं कहबै से चलऽ वाला छै। बदरी आग लगा कर पानी के गप करे छे, नहीं टोकबै से चलऽ वाला छै। बाजा बदरी। सरकार इतने बहस के बाद मौका इस बार प्रतिनिधि बनने का इनमें से किसको मिलता है? और यहाँ से हम करेंगे प्रस्थान अपने सहयोगी मोहन और कैमरामैन राणा विनाश के साथ अगले पड़ाव पर, और आपको छोड़ जाते हैं मधुबनी की इन यादों के साथ।